परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने पाप में जीने के लिए नहीं किया, वो परमेश्वर की न्याय में आने के लिए आपको नियुक्ति नहीं किया। परमेश्वर ने आपको और मुझको परमेश्वर की महिमा में बढ़ने के लिए चुन लिया है। आपको और मुझको व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर बुला लिया है। आप और मैं नरक के संतान नहीं है, आप और मैं स्वर्गीय संतान है। आप और मेरे पास परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। देखिएगा, आपने कई बार इस इफिसियों के पत्र से कई बार मैंने आपके बीच में प्रचार किया है। ये इफिसियों की पत्री यदि आप गहराई से पढ़ेंगे तो आप जितना बार भी पढ़ेंगे उसे बाइबल के कोई भी वचन हो आपको नया लगेगी। लेकिन इफिसियों की पत्री एक बहुत ही अनोखी पत्री है, आपको जितना भी पढ़ेंगे नया लगती है और नया रिवलेशन परमेश्वर देता है। तो इस पत्री में पेरिपोलोस, इफिसियों, कुलिसियों और फिलिपियों की पत्री, वो जेल में रहते समय पेरिपोलोस ने लिखा है, इस बात को पाया जाता है। तो यहाँ पे इस पत्री का मुख्य मकसद ये है कि पेरिपोलोस उस इफिसियों की कलीसिया में इस पत्र को लेकर भेजता है कि विश्वासी लोग परमेश्वर के साथ एक बन जाए। परमेश्वर और विश्वासी एक बन जाए और परमेश्वर को पहला स्थान दे, ये बातों को यहाँ पे पाया जाता है। और मानव जाति में परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए परमेश्वर के लोग खड़ा हो जाए, ये बात को यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर चुन रहा है, तुम्हें हर एक गुनाहों से छुड़ाकर तुम्हें अलग किया है। तुम अपने में नहीं हो, तुम परमेश्वर की आत्मा के दौलत में तुम्हें हो, और जो परमेश्वर तुम्हें आत्मिक रूप में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें बुला रहा है। और इस तरह से परमेश्वर एक गहरी संबंध के बारे में कहता है। ये कल इस पत्री में आप चले जाएंगे, विभिन्न सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उन सारे बातों में से बढ़कर यहाँ पे परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है कि कलीसिया एक परमेश्वर का दिया है। आप और मैं क्या है? परमेश्वर की दिया है। इस गहरी संबंध को यहाँ पे स्थापित करता है। और दूसरी बात यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर के लोगों जो है कलीसिया में जो आते हैं, जैसा पत्नी के लिए पति सिर हो जाता है, उसी तरह से कलीसिया का सिर मसीह है, क्राइस्ट है। और दूसरी बात यहाँ पे कहता है कि कलीसिया ऐसा कलीसिया नहीं है, ये कलीसिया जो है परमेश्वर के लोग जो है वो परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर रहने का स्थान है। और यहाँ पे इस बात को देखना चाहता है कि ये एक कोने का पत्थर है, एक महत्वपूर्ण लोग है। और परमेश्वर यहाँ पे कहना चाहता है कि कलीसिया परमेश्वर की एक कुमारी है। कुमारी मतलब एक दुल्हन है, और परमेश्वर उनका पति है। और परमेश्वर उन्हें छोटी लेवल में नहीं, बड़ी परमेश्वर की महिमा के लेवल में परमेश्वर ले जाना चाहता है। उसकी प्रेम की कथाएं इस पत्र में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर आपको और मुझको इन गहरी बातों से बढ़कर भी यहाँ पे उन बातों को सिखाना चाहता है कि परमेश्वर तुम्हें मसीह के साथ क्या किया गया है? जिलाया गया है। आमीन, 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 हालेलुया।
मेरा यीशु आज से 2000 साल पहले मुर्दों से जिलाया गया है। वो जिलाकर 40 दिन तक इस धरती में रह गया और अपना पार्थिव शरीर लेकर वो जिंदा स्वर्ग में चले गया है। आज वो परमेश्वर स्वर्ग में है, स्वर्ग में विराजमान है। वो मुर्दा नहीं है, जिंदा परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, जिस तरह से मैं मुर्दों से जी उठा हूं वैसे ही मेरे लोग मरे हुए लोग नहीं है, वो मुर्दों से जी उठे लोग हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मेरी प्यारी बच्चों, आप मुर्दे लोग नहीं हैं, आप जीवित लोग हैं, आप महान लोग हैं, आप में जीवती आशा है। यहाँ पे परमेश्वर की वचन की गहराई की ओर लेके जाते समय इस बात को पाया जाता है कि वो तुम्हें जिलाया गया, अपने अपराधों के पापों के कारण मरे हुए थे। जब आप मसीह को नहीं जानते थे, प्रभु को नहीं जानते थे, पापों के कारण से आप मर गए थे। जब मसीह को नहीं जानते थे, संसार के समान आप व्यवहार करते थे, आप बोलते थे, आपकी आदत बुरी थे, गाली देते थे और दूसरों को भलाई नहीं बुराई को चाहते थे, गंदे जीवन को यापन करते थे, जो मन चाहा वो करते थे। लेकिन अभी आपने प्रभु को जानने के कारण से सारी मरी हुई पापों से, अपराधों से, उस शैतान की क्रियाकलाप से परमेश्वर ने आपको और मुझको जिलाया है। हम मुर्दे नहीं है, हम परमेश्वर में जीवित हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहले जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, संसारिक रीति से चलते थे, जैसा शैतान चलाता था, आकाश के दूध जो शैतान के दूध है वो आपको और मुझको चलाता था, उसी तौर से हम चलते थे, उसके अधिकार में जीते थे, वो शैतान की कब्जा में थे। वो हमें जिस तरह से चलाना चाहता था उस तरह से चलाता था। हमारे पास में परमेश्वर की वचन नहीं थी, हमारे पास अच्छे संगति नहीं थी, हमने जीवित परमेश्वर को नहीं जाने थे। जीवित परमेश्वर को न जानने के कारण से हम संसार में विलीन होते थे, एक आज्ञा न मानने वाले लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने उन सारे चीजों से आपको और मुझको क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब मनुष्य प्रभु को नहीं जानता है, संसार में विलीन हो जाता है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है, जितना भी गुनाह है, गलतियां करता है, उसे कोई ईश्वर से मतलब नहीं होता है। आज संसार के लोग में आप चले जाएंगे, इस तरह का जीवन को पाएंगे। वो जो कुछ भी करते हैं उनके लिए पाप नहीं है। यहाँ पे इस तरह से हम प्रभु को न जानने के कारण से भटक गए थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने और मुझको उन बातों से छुड़ाकर अपनी आत्मा को आपके और मेरे ऊपर दिया है। आप और मैं परमेश्वर का जन है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 3 में लिखा है, हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के अभिलाषाओं में दिन बिताते थे, शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर के अभिलाषाओं में, मन की इच्छाओं में हम जीते थे, क्योंकि हमने प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु की भया नहीं थी, प्रभु की वचन नहीं थी। वो संसार की रीति में हम जीने वाले थे, दारू पीने वाले थे, गुड़ागु करने वाले थे, गुटखा खाने वाले थे, मारपीट करने वाले थे, लूट लाट करने वाले थे, व्यभिचार करने वाले थे, अनैतिक जीवन जीने वाले थे, गलत सोच विचार करने वाले थे, गलत भावनाओं में जीने वाले थे, झगड़ा करने वाले थे, दोष करने वाले थे, मारपीट करने वाले थे, अनैतिकता में जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बनो, यहाँ पे परमेश्वर ने आपको उस जगह से, उस अनैतिकता से, उस शैतान की राज्य से, उस आज्ञा न मान्य अवस्था से परमेश्वर आपको छुड़ा कर लेके आया है। उन सारी अभिलाषाओं से आपको छुड़ाया है और आपकी मन की इच्छाओं से परमेश्वर छुड़ाया है, ताकि आपके बीच में आपकी इच्छा ना हो, परमेश्वर की अभिलाषा हो। आमीन, हालेलुया। आपके मन में आपकी मन की इच्छा ना हो, परमेश्वर की मन की इच्छा हो। परमेश्वर की मन की इच्छा के लिए, परमेश्वर की महिमा में बढ़ने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर ने क्या कर लिया है? बुला लिया है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है हम अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्या थे? क्रोधी के संतान थे। हम यदि क्रोध करते हैं, क्रोध का जीवन जीते हैं, कई बच्चों को हम बोलते हैं बच्चे ऐसा नहीं करना, एक दो बार कुछ बोलते हैं, बहुत हाई पे टेंशन होते हैं और क्रोध की भावनाएं दिखाते हैं। कई बार हम फैमिली में जाते हैं, आपका पति कुछ आपको बोलता है, एक बार सह लेते, दो बार सह लेते, तीन बार ऐसा कुछ बोलने के बाद आप भटक जाते हैं। पत्नी से भटकते हैं, पति से भटकते हैं, माँ बाप से बच्चे भटकते हैं, असभ्य जीवन जीते हैं, क्रोध का जीवन जीते हैं, ओ आज्ञा न मानने वाला जीवन जीते हैं, उनके अंदर में नहीं रहते हैं। बच्चे बिगड़ने का, परिवार बिगड़ने का पहला स्टेप ये है कि पहली बात, बच्चे परमेश्वर की भय नहीं मानते। यदि आपके बच्चे, आपके घराना, आपका पति, आपकी पत्नी यदि परमेश्वर की भय नहीं मानता है, परमेश्वर की भय उनके हृदय में नहीं है, उनके जीवन में नहीं है, वो बिगड़ने के कारण हो जाती है। दूसरा स्टेप, जो बच्चा जो है माँ बाप की भय नहीं हो, उसके अंडर में नहीं है, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानता है, माँ बाप की बात में नहीं आता है, वो बच्चा बिगड़ते जाता है। परमेश्वर सिखाता है कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की भय माने, माँ बाप की भय माने, उनकी आदर्शवान एक जीवन को जिए। और कई बच्चे माँ बाप की भय नहीं मानते हैं, परमेश्वर की भय नहीं मानते हैं, गुरुजन की भय नहीं मानते हैं। आज कई बच्चों को हम देखेंगे गाली देने वाले, गंदे नशा करने वाले बच्चों के बीच में रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे बीड़ी और सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, गुड़का खाते हैं, गालियां देते हैं, उनकी हर शब्दों में गालियां निकलती हैं। उनके गाली के बगैर उनके जीवन नहीं होती है, क्योंकि वो असभ्य समाज में रहते हैं और वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हजारों लोग बिगड़ा हुआ है। कभी कभी मैं कई जगह में जाता हूँ, उन छोटे बच्चे इतना बुरी बुरी गाली देते हैं, मैं सुन नहीं सकता, मैं कान बंद करके मैं निकलता हूँ। वहाँ समझाने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसे ही अब एटमॉस्फेयर में माँ बाप गाली देते हैं, माँ गाली देती है, बाप गाली देते हैं, दारू पीते हैं और वहाँ के आसपास के लोग गाली देते हैं, गंदे समाज में रहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरह से जीवन जीने वाले लोग हम समाज में पाए जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह इस बात को दर्शाता है कि समाज, अच्छे समाज को स्थापित करे, अच्छे लोगों को स्थापित करे, अच्छे परिवार को स्थापित करे, अच्छे बच्चों को स्थापित करे, अच्छे आदर्शवान बनाए, जीवनदायक बनाए, जीवन में कामयाब बनाए, ओ सारे चीज़ों में आगे बढ़ने वाले, चौतरफी विकास करने वाले बच्चे बन जाए। मसीह इस तरह की विकास को आपके और मेरे परिवार में चाहता है। यदि ऐसा न हो तो हम परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाते हैं। और यहाँ हम क्रोध के संतान थे, और यहाँ पे लिखा है, ओ यहाँ परमेश्वर के 4 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उसे बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया है। आमीन। हमसे बढ़कर परमेश्वर ने प्रेम किया है। वो बड़े प्रेम से आपको प्रेम किया है। इसलिए प्रेम किया है सिर्फ आपको चंगाई मिल सके इसलिए नहीं, परमेश्वर इसलिए प्रेम किया है आप हर एक बुराई को छोड़े, गंदे चीज को छोड़े, और जो आदर्शवान जीवन नहीं है उसको छोड़ दे, एक आदर्शवान जीवन को जी ले। परमेश्वर ने आपको और मुझको आदर्शवान जीवन जीने के लिए क्या कर लिया है? चुन लिया है। आमीन, आमीन, हालेलुया।
परमेश्वर ने प्रेम किया है। सबसे पहले परमेश्वर चाहता है आपके और मेरे जीवन में, चाहता है सिर्फ चंगाई नहीं चाहता। परमेश्वर पहला स्टेप है आपका और मेरा परिवार, आपका और मेरा जीवन एक बड़ी आदर्शवान जीवन जीने वाले हो सके। आमीन, हालेलुया। यदि आदर्शवान जीवन जीते हैं, परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं, चंगाइयां, संसार की चीजें, संसार की बातें आपके पीछे आ जाती है। आपको परमेश्वर सबसे पहले एक सभ्य इंसान बनाना चाहता है, अपने समान में आपको बनाना चाहता है, अपनी महिमा में आपको और मुझको ले चलना चाहता है। आमीन, प्रीज द लॉर्ड। उसने प्रेम किया है ताकि आप और मैं परमेश्वर की प्रेम में बढ़ते जाए। उसने हमें इसलिए प्रेम किया है कि हम उसके लेपलकपन या उसके बच्चे ठहर जाए। परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए प्रेम किया है कि सब प्रकार की आशीषें आपको मिले। हालेलुया, प्रीज द लॉर्ड, आमीन। सब प्रकार की आशीषें क्या है? सब प्रकार की आशीषें में पहले आता है नैतिकवान जीवन, आदर्शवान जीवन। जब नैतिकवान जीवन, आदर्शवान जीवन आते हैं, अपने आप से और भी आशीष आपके और मेरे जीवन में फॉलो करने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको और मुझको परमेश्वर ने दूसरे समान नहीं बनाया, अपराधियों के समान नहीं बनाया, पापी लोगों के समान नहीं बनाया, संसार के गुनहगार के समान नहीं बनाया, वो संसार में जीने वाला व्यक्ति के समान नहीं बनाया, जो शैतान की वर्शिप करता है उसके समान नहीं बनाया, वो मूर्ख के समान नहीं बनाया, अज्ञानी के समान नहीं बनाया, वो कुछ विवेक नहीं रखता है उसके समान नहीं बनाया। वो आपको और मुझको इस तरह से बनाया कि परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर की आशीष आपके बीच में ठहर जाए। प्रीज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया। आपका जीवन इस पृथ्वी में विशेष है। सबसे विशेष जीवन विश्वासियों का है। संसार के लोग दुष्टों के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। संसार के लोग दुष्टों के साथ चलते हैं, आप और मैं परमेश्वर के साथ चलते हैं। आप और मैं परमेश्वर की बाहों में है, आप और मैं परमेश्वर की वचन में है, आप और मैं परमेश्वर की ज्ञान में है, आप और मैं परमेश्वर की पहचान में है, आप और मैं परमेश्वर की समझ में है, आप और मैं परमेश्वर की महान भरपूरी में है। आज परमेश्वर उस भरपूरी में आपको और मुझको लेके चलना चाहता है। परमेश्वर ने जिस घड़ी आपने परमेश्वर को पुकारा, जिस घड़ी आपने उद्धार करता यीशु मसीह बोलकर स्वीकार किया, जिस घड़ी आपने यीशु मसीह को जाना, अपने पाप को अंगीकार किया, आपने कहा प्रभु यीशु मसीह, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको पिता बोलकर मानता हूँ, प्रभु बोलकर मानता हूँ, प्रभु मुझे पाप को क्षमा करिए, मुझे ग्रहण करिए। और प्रभु को जिस वक्त आप प्रभु को जानकर ग्रहण करते हैं, परमेश्वर ने आपको अपने बच्चा बना लिया है, आप उसके संतान हो गए हैं। और परमेश्वर ने उस घड़ी से आपको मृत्यु से ले छुड़ाकर जीवन में प्रवेश करा दिया है। परमेश्वर ने अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में प्रवेश कराया है। परमेश्वर ने आपको अशांति से छुड़ाकर शांति में प्रवेश किया है। परमेश्वर ने आपको हर एक बीमारी, दुख, तकलीफ से हटाकर वो परमेश्वर की महिमा और चंगाई में प्रवेश कराया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने पाप में जीने के लिए नहीं किया, वो परमेश्वर की न्याय में आने के लिए आपको नियुक्ति नहीं किया। परमेश्वर ने आपको और मुझको परमेश्वर की महिमा में बढ़ने के लिए चुन लिया है। आपको और मुझको व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर बुला लिया है। आप और मैं नरक के संतान नहीं है, आप और मैं स्वर्गीय संतान है। आप और मेरे पास परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर का सामर्थ्य है।